नमस्कार, बाद आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज के मुख्य समाचार, सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मणिपुर की घटना पर अजमेर में किया गया प्रदर्शन, दलित आदिवासी संगठनों ने किया विरोध। अजमेर भाजपा ने टाटा पावर के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया अनोखा प्रदर्शन, नेताओं ने किए दंडवत प्रणाम। अजमेर रेवेन्यू बोर्ड के वकील सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती, मामला जुड़ा है जोधपुर में स्थायी बेंच खोलने से। और लीजिए, रह गई इसी बात की कमी, कॉलेज प्राचार्य को किया उनके ही चैम्बर में बंद। अजमेर शहर में थम नहीं रही ऑनलाइन ठगी, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करके निकाल लिए हजारों रुपए। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। मणिपुर में महिलाओं के साथ घटित हुई अमानवीय घटना को लेकर अजमेर मीणा विकास एवं शोध संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा विरोध किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन और दलित संगठनों ने सोमवार को घटना के विरोध में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शोध संस्थान के जिला अध्यक्ष रामलाल मीणा ने बताया कि मणिपुर में जिस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए हैं, इसे देखते हुए केंद्र सरकार इसे गंभीरता से ले बहनों और महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से राजस्थान एवं देश में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे लेकर दलित आदिवासी समाज में अत्यधिक आक्रोश है। समस्त संगठनों ने सरकार से मांग की है कि मणिपुर में जल्द शांति बहाली की जाए। देश व प्रदेश में सामाजिक समरसता का वातावरण पैदा करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। मैं रामनाथ मीणा, मीणा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर के का प्रेसिडेंट हूँ और हम यहाँ पर सभी मीणा समाज के इस मीणा विकास एवं शोध संस्थान के पदाधिकारी और उसके सदस्यगण आए हैं। और मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ और वहाँ पर जो महिलाओं को नग्गी करके घुमाया गया, ये पूरे भारत के अंदर रोष प्रकट हुआ है। और हमारे यहाँ पर भी हम सारे दुखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में, जो कि बहुत घृणित घटना हुई है। मणिपुर की इस घटना को उजागर करने के लिए राष्ट्रपति महोदया को हम ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पर कलेक्टर महोदया जी को मिले हैं और उनको ज्ञापन दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल किया जाए। मणिपुर में जो घटना हो रही है वहाँ दो तरह के समुदाय में हो रही है, जिसमें एक कुकी समुदाय है जो आदिवासी है
और मैतेई समुदाय है जो गैर आदिवासी है, और वो गैर आदिवासियों को सरकार प्राथमिकता देकर आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। और वहाँ कुकी आदिवासी को जो है ना मणिपुर छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं वो, और बुरी हालत है। और वहाँ पर इस तरह औरतों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। पूरे भारत के अंदर सभी समुदाय, सभी देश के लोगों में ये रोष प्रकट किया है, और हमने भी ये आज ऐसा दुखी होकर यहाँ आना पड़ा है। तो हम ये आशा करते हैं कि इस देश की सरकार मणिपुर की इस घटना को रोके और उनको न्याय दिलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अजमेर ने आज टाटा पावर कंपनी के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से कलेक्टर चेंबर तक दंडवत करते हुए नारियल को ज्ञापन में बांधकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जो जमीन पर दंडवत करते हुए नजर आ रहे हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी जी और भाजपा के नेता रंजन शर्मा, और इनके साथ में भाजपा के पदाधिकारी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तमाम पार्षद कार्यकर्ता गले में भाजपा का पट्टा बांधते हुए दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे हैं। इनकी मांग है कि टाटा पावर जो है कंपनी है बिजली विभाग, वो जो नियम के अनुसार शहर में उचित व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही। दर्शकों को गौरतलब है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार में टाटा पावर कंपनी को अजमेर में लाने के लिए जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उस पार्टी का, कांग्रेस का प्रदर्शन दरकिनार किया गया था। और आज खुद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी टाटा पावर की जो काम है उससे नाराज होकर इस तरीके से अनोखा दंडवत करते हुए, प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर चैम्बर की ओर बढ़ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारी बारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हाथ में नारियल लेकर अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर लेकर, अपनी समस्या लेकर दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट के चैम्बर तक पहुंच रहे हैं। अनोखा प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव करीब हैं, अपने अपने अलग अलग अनोखे तरीके से जो प्रदर्शन है उस तरीके से करके वोटरों को लुभाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो समस्या है वह भी यहाँ पर बताई जा रही है। मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, अलग अलग भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी शहर के पूर्व अध्यक्ष अरविंद यादव, आईटी सेल, रंजन शर्मा पार्षद पति और भाजपा नेता अरुण शर्मा, तमाम पदाधिकारी इस तरीके से दंडवत करते हुए कलेक्टर चैम्बर की ओर आगे बढ़ते हुए। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। कलेक्ट्रेट चैम्बर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आगे अपनी मांग को रखते हुए, एक बार बात कर लेते हैं। फिर अंदर थोड़ी जा पाएंगे, नहीं थोड़ी। वैसे रमेश जी एक बार थोड़ा सा बता दी, वैसे किस तरीके का ये अनोखा प्रदर्शन है और क्या मांग है? आज देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम इस निकम्मी नकारा अशोक गहलोत सरकार ने किया है, जो 100 यूनिट बिजली देने का वादा इन्होंने जनता से किया, और जिस प्रकार से जनता को राहत शिविर के नाम पर धूप के अंदर खड़े रहने को मजबूर किया, और उसके बाद जब आज बिजली के बिल आए तो लोगों के घरों में बिजली तो नहीं आई, लेकिन उनके घरों में करंट दौड़ गया। जिस प्रकार से 4-4, 5-5 गुना बढ़कर के बिजली के बिल आए, फ्यूल सरचार्जेस के नाम पर जिस प्रकार की एक भारी बढ़ोतरी की गई, और न केवल बढ़ोतरी अभी की गई बल्कि आगामी आने वाले माह के लिए पहले से ही घोषणा कर दी कि आगामी माह के अंदर और फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जनता के साथ धोखा इस सरकार ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर ने इस नकारा निकम्मी सरकार को इस प्रदेश से विदाई देने के लिए, जनता को मुक्ति दिलाने के लिए हमने आज घाटी वाले बालाजी के एक नारियल चढ़ा करके बनौती मांगी है कि भगवान हमें इस निकम्मी और नकारा सरकार से मुक्ति दिलाए, प्रदेश की जनता को राहत दिलाए। और उसी के प्रतीक स्वरूप एक नारियल ज्ञापन के साथ आज हम माननीय जिलाधीश महोदय को सौंपने जा रहे हैं, ताकि प्रशासन को कुछ सद्बुद्धि आए। जिस प्रकार के बिजली के बिल आए हैं, आप ये देखिए, सब्सिडी इसमें नाम स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि सब्सिडी इसमें 0 है। जो सब्सिडी देने का इन्होंने वादा किया
वो सब्सिडी यहाँ पर बिल्कुल शून्य है। और बिल जो 2000 का आता था, 2500 का आता था, आज 12,284 रुपए का बिल उपभोक्ताओं का आ रहा है। इस प्रकार का एक जबरदस्त भ्रम जाल में, और जिस प्रकार से यहाँ के नेता माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी जनता के बीच में जाकर के और वाहवाही लूटने के लिए जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, जनता से पूछे कि समस्या क्या है। अरे इतनी बड़ी समस्या जनता के बीच में है, आम आदमी अपना बिल जमा कराने को स्थिति उसकी नहीं है। आज उनके घरों पर बिजली कटने की नौबत आ गई और माननीय धर्मेंद्र जी राठौड़ शायद उनको दिखता नहीं है कि किस प्रकार से अजमेर की जनता त्रस्त हो रही है। केवल अपने राहत कैंपों की झूठी वाहवाही लूटने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और इस बार इस अशोक गहलोत की निकम्मी सरकार को इस राजस्थान से विदाई देने को बिल्कुल तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि आज ये हम ज्ञापन दे रहे हैं, इस ज्ञापन पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई रिलीफ जनता को नहीं मिलता है, तो आने वाले 7 से 10 दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर करके प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि को लेकर करने वाली है। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी जी के नेतृत्व में नारियल में बांध कर ज्ञापन को जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया जा रहा है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला कलेक्टर चैम्बर के बाहर तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ज्ञापन देने पहुंचे हैं। यहाँ पर भी देखिए, बिल्कुल जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में जोधपुर संभाग की स्थायी बेंच की नियुक्ति के विरोध में आज रेवेन्यू बार के सभागार में अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं के सुझाव के बाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। रेवेन्यू बार के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सचिव मनीष पंड्या के नेतृत्व में सोमवार को सभागार में हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की जाए। रेवेन्यू बार के अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को सेक्रेटेरिएट नहीं मिलने की एवज में प्राप्त हुआ था। हाईकोर्ट के इस आदेश से राजस्व मंडल का विघटन होता है, जिससे अजमेर की प्रतिष्ठा पर आंच आती है, जो अजमेर के लिए उचित नहीं है। आज रेवेन्यू बोर्ड की एक बेंच जो जोधपुर की लगाई है, उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। 5वें महीने में जोधपुर हाई कोर्ट की बेंच ने 1 सप्ताह 1 महीने में जोधपुर में बेंच स्थायी रूप से लगाने के आदेश कर दिए थे, जिसका क्रियान्वयन रेवेन्यू बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जबकि वो अगेंस्ट द लॉ प्रोसीजर है। आज ये मीटिंग इसलिए चल रही है कि उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए और उसको स्टे कराया जाए, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की आस्था का और एक प्रतिष्ठा का विषय है, जो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को मिला था। तो आज उसका विखंडन करने पर जो है राज्य सरकार और रेवेन्यू बोर्ड के जो है प्रशासन उतारू हो रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए मीटिंग चल रही है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हेल्प डेस्क लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्राचार्य के चेंबर को बाहर से बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। जीसीए कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए जबरन पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर अंदर प्रवेश किया और सीधे नारेबाजी करते हुए प्राचार्य कक्ष में जा घुसे और फर्श पर बैठकर संगठन की हेल्प डेस्क लगाने की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने अपनी मांगे पूरी करने को लेकर प्राचार्य के चेंबर को बाहर से कुंडी लगाकर प्राचार्य को अंदर बंद कर दिया। महाविद्यालय परिसर में अनेक हेल्प डेस्क लगी हुई थी, लेकिन उनकी किसी भी डेस्क को छेड़छाड़ न करके हमारे संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन को की टेबल को छेड़छाड़ की गई, उनको हटाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाया गया। ये कतई हमारा संगठन सहन नहीं करेगा। हमने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि कुछ देर में आपको स्वीकृति मिल जाएगी संगठन को टेबल लगाने की। अगर हमारे को ये स्वीकृति नहीं मिली तो कल मेन गेट बंद करके और हम गेट पे धरना देंगे और ये जो घिनौनी हरकत ये कर रहे हैं इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, ये सब सरकार के दबाव में किया जा रहा है, ये सब एक गलत है। हम विद्यार्थियों की डोर टू डोर मदद कर रहे हैं, बिल्कुल नर्म तरीके से। हमारे यहाँ कोई भी असभ्य कार्य नहीं किया जा रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों ये ऐसी हरकत हमारे साथ कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसी भेदभाव कर रहे हैं। वहीं जीसीए कॉलेज के प्राचार्य कैद अली खान ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से फर्स्ट ईयर के छात्रों के फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। इसको लेकर फर्स्ट ईयर के छात्रों को परेशानी ना हो, उसके लिए डॉक्टर KG बड़ानिया और अन्य स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न छात्र संगठन हेल्प डेस्क लगाने की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर मीटिंग पर जल्द निर्णय लिया जाएगा कि छात्रों की हेल्प डेस्क लगानी है या नहीं। आज हमारे महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर के फॉर्म जमा कराने की और फॉर्म की हार्ड कॉपी और उसके वेरिफिकेशन के लिए बच्चे यहाँ आ रहे हैं। किसी किस्म की अवस्था न हो, इसके लिए हमने हमारे महाविद्यालय प्रोक्योर बोर्ड
और जो डॉक्टर हैं हमारे के.जी. बढ़ाना जी, उन्होंने टीम के साथ वहाँ पर अपनी दायित्व को निभा कर रहे हैं। और जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, जिनके उनके परिजन भी उनके साथ में आ रहे हैं, जिनको फॉर्म वेरीफाई कराना है, उनकी अवस्था ना हो उसके लिए हमने गेट के ऊपर व्यवस्था की थी लोगों की, उनकी ड्यूटी थी। कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रखते हों, कि हमारे हेल्प डेस्क के रूप के अंदर काउंटर लगाया जाए वो महाविद्यालय परिसर के अंदर। जबकि महाविद्यालय परिसर में अगर किसी एक दल को, विशेष दल को हम ये कहते हैं कि तुम यहाँ अपना काउंटर लगाए, तो उससे गेट के ऊपर अव्यवस्था बनती है। तो महाविद्यालय परिसर में जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको आने में, स्टाफ को आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए हमने अभी प्रोक्योरमेंट बोर्ड की मीटिंग भी रखी है इसी संबंध में कि इसमें निर्णय लेंगे कल तक, और इन बच्चों को बताएंगे कि आप लोग अपनी हेल्प डेस्क लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है और कॉलेज अवस्था की बात है, तो इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। हमने कोई बंद नहीं किया गया, सिर्फ बच्चे आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए कि साहब हमें काउंटर लगाने की परमिशन दी जाए, लेकिन हमने उनकी बात को सुना है। अब उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई और जैसा निर्णय होगा हम बताएंगे। अजमेर में एक युवक से शातिर ठगों के द्वारा ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। ठगों ने पीड़ित से फोन पर क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर अलग अलग ट्रांजैक्शन कर 50,000 रुपए निकाल लिए। मोबाइल फोन पर मैसेज आने पर बुजुर्ग को ठगी का पता चला। इसके बाद पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशिक्षु आरपीएस कार्तिकी लता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के वैशाली नगर निवासी हरीश शेवा रमानी ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि 22 जुलाई को उसके क्रेडिट कार्ड से 49,130 रुपए निकाल लिए गए। जब रुपए निकलने का मैसेज आया तो उन्होंने तुरंत क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। इसके बावजूद भी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की गई। हरीश ने पुलिस को बताया कि इससे पहले उसके पास सिटी बैंक से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर उनसे क्रेडिट कार्ड संबंधित जानकारी ली थी। इसके बाद संतोष नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया, जिसकी डिटेल्स बैंक ने दी है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना इलाके में एक वैशाली नगर कॉलोनी के कोई हरीश शिवरामानी जी हैं, उनके साथ SBI का क्रेडिट कार्ड था। उसके रिगार्डिंग कोई कॉल आया और उन्होंने अपनी डिटेल शेयर की और शेयर करने के बाद में उनके अकाउंट से कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हो गया। इसी संबंध में उन्होंने कल एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान चल रहा है। मामला 420 IPC का। क्रेडिट कार्ड SBI का बता रहे हो, कॉल शायद कोई सिटी बैंक का भी उनके पास आया हो। अमाउंट अराउंड 50,000 से कम का ट्रांजैक्शन उनसे हुआ है। एक ही किस्त का बता रहे हैं अभी तक जो अपने प्रकरण नॉलेज में है उसके साथ। समाचारों को देते हैं अब छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, TB, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर।
दरगाह थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदात को पुलिस रोकने में और चोर को पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। शनिवार रात को भी घी मंडी में रिटायर्ड टीचर के घर से शातिर चोर सोने चांदी के आभूषण और 3200 रुपए नगद चुराकर फरार हो गए। रिटायर्ड टीचर श्यामलाल तिवारी के बेटे बसंत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बुजुर्ग माता पिता मकान के नीचे वाले हिस्से में रहते हैं और शातिर चोर ऊपर वाले कमरे के ताले तोड़कर उसमें रखे बच्चों के और उनकी मां के सोने चांदी के आभूषण जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए है चुराकर फरार हो गए। मकान में सीसीटीवी कैमरा बंद होने के चलते चोर कैमरे में कैद नहीं हो पाए। दरगाह थाना पुलिस ने पीड़ित मकान मालिक की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। ये घी मंडी मोदियाना गली है, नया बाजार के अंदर। घी मंडी नया बाजार मोदियाना गली के अंदर मेरे फादर का मकान है, जो कि एक रास्ता अंदर एक बाहर की तरफ से 2 कमरे जाते हैं छत की तरफ से, वहाँ हुई है चोरी की वारदात। किस तरह से ऊपर गए होंगे? ये इस तरह से ऊपर गए, यहाँ चैनल पे सीढ़ियों पे लॉक था, फिर एक लॉक और था ऊपर, दीवार फांद के ऊपर अंदर गए हैं कमरे। सामान है, बच्चों की पायजेब है, मिसेस की बच्चों वो चांदी के कड़े हैं, बाली है, 3800 रुपये नकद है, 70 से 75,000 रुपये समथिंग का सामान और कुछ कपड़े लगते। थाने में दी थी ना, दरगाह थाने में सूचना कर दी थी हमने, तो दरगाह थाने वाले आके मौका नक्शा वगैरह सब बना के चले गए। नहीं, सीसी फुटेज मेरे खुद के पास कैमरे लगे हुए थे, वो बंद पड़े थे। बता कब की वारदात है ये? परसों रात की वारदात है। ऊपर क्या खाली था मकान? हाँ, ऊपर खाली था। मदर फादर मेरे नीचे ही रहते हैं, मैं रोज रूटीन से आता जाता हूँ। श्यामलाल जी तिवारी। क्या करते हो? वो टीचर से रिटायर हुए हैं, 84 ईयर्स से। आपका नाम? मेरा बसंत तिवारी। आप क्या करते हो? मैं फैंसी स्टोर की शॉप पे काम करता हूँ, नला बाजार के अंदर, मोदियाना गली नया बाजार। ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन ने रविवार को होटल खादिम में एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस का मिशन 156 के तहत ओबीसी वर्ग को संख्या के आधार पर संगठन और सत्ता में भागीदारी देने की बात कही। कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन का कहना है कि राजस्थान सहित प्रदेश भर में अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या लगभग 55 से 56% है, इसलिए इस वर्ग को सत्ता और संगठन में उनकी संख्या के अनुसार भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के माध्यम से पार्टी आलाकमान तक यह बात पहुंचाई और उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी इस बार ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार उनकी संख्या के अनुसार चुनाव मैदान में उतारेगी। सेन ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग और समाज को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया है। पहले तो मैं आप लोगों का सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रदेश में 55 से 56% ओबीसी के मतदाता निवास करते हैं, तो हम मिशन 156 लेकर के पूरे राजस्थान में निकले हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको उन्होंने छुआ नहीं है। आप कर्मचारी ले लो, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना उन्होंने लागू की। आप चिकित्सा की बात कर लो, चिरंजीवी योजना उन्होंने लागू करी, जिससे आम आदमी आज लाभान्वित है। आप कानून की बात कर लो तो पेपर लीक के संबंध में उन्होंने उम्र कैद का कानून विधानसभा में पास किया। बिजली की बात कर लो तो 100 यूनिट 200 यूनिट माफ़ करी, 2000 किसानों को माफ़ करी। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको उन्होंने नहीं छुआ। तो राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस को पुनः सरकार देना चाहती है। इसी मिशन को लेकर के हम एक मिशन 156 के तहत हम संभाग वाइज जा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में 56% ओबीसी के मतदाता निवास करते हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को पिछली बार से ज़्यादा मत दे करके और इसको विजय बनाए, कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करें। और माननीय अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ओबीसी के कल्याण के लिए, आपको पता होगा कि लगभग समाजों के बोर्ड उन्होंने बनाए। सोनी समाज है, जांगीर समाज है, हर ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देने का उनकी सोच रही, उन्होंने दिया है। और उन्होंने यहाँ तक भी जो स्वर्ण कास्ट है उसको भी 10% का आरक्षण EWS के माध्यम से दिया। मैं उनका इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो इसी तरह से हर समाज को, चाहे वो अगड़ा समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, दोनों समाजों को जोड़ते हुए इस राजस्थान की राजनीति में अग्रणी रहे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारका नगर 84 रोड अजमेर के तत्वाधान में वैशाली नगर के भगत सिंह उद्यान के सामने एक नई ब्रह्म कुमारी पाठशाला का शुभारंभ
शिव ध्वजारोहण के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिवलिंग की पूजा के साथ सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी रूपा बहन बीके ज्योति और सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर रूपा बहन ने कहा, यहाँ के सेवा केंद्र पर मेडिटेशन की क्लासेस चलेंगी। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक कोई भी सेवा केंद्र पर पहुंचकर मेडिटेशन का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन में नई उमंग, ऊर्जा और स्वयं का परिवर्तन कर घर में शांति ला सकता है। इस अवसर पर बीके काजल, रेणु बहन, वासु भाई, डॉक्टर नंदलाल इत्यादि मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा द्वारका नगर की ओर से विशेष बड़ी वैशाली में शहीद भगत सिंह पार्क के सामने 1-2 में ब्रह्मा कुमारी की बीके पाठशाला शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से राजयोगा मेडिटेशन की क्लासेस कल से रेगुलर रूप से शुरू होंगी, जिसमें सुबह 8 से 11 या शाम को 5 से 8 के बीच में कोई भी 1 घंटे का समय निकालकर आप सभी राजयोग का अभ्यास निःशुल्क रूप से कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह कार्यक्रम नियमित रूप से यहाँ चलाया जाएगा, जिसमें आपको राजयोग की क्लासेस दी जाएगी। समाचारों को देते हैं अब छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। लायंस क्लब अजमेर वेस्ट द्वारा श्रद्धा हेल्थ केयर सेंटर के सहयोग से निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम स्वस्थ जीवन निरोगी काया के तहत शिविर सावित्री कॉलेज के सामने सेंटर पर लगाया गया। इस शिविर में ईसीजी, टीएमटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बीपी आदि की जांच निःशुल्क की गई। शिविर में लायन आशीष सारस्वत व लायन राकेश शर्मा एवं टीम का सहयोग रहा। क्लब अध्यक्ष लायन वीना उत्पल ने बताया कि शिविर में 21 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस अवसर पर लायन सोमरत्न आर्य, लायन आभा वैष्णव, लायन राजेंद्र गांधी, लायन वीरेंद्र पाठक सहित अन्य उपस्थित थे। क्लब सचिव सीबी गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। एलिवेटेड रोड के नीचे कचेरी रोड स्थित क्षेत्रपाल आई हॉस्पिटल के सामने से नगर निगम द्वारा हटाए गए ठेला चालकों ने आज नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिर से ठेले लगाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अलग अलग माध्यम उपलब्ध करा रहे हैं और दूसरी तरफ अजमेर नगर निगम के अधिकारी स्ट्रीट वेंडर जो कि सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं और अपने घर परिवार का खर्चा चलाते हैं, उन ठेलों को नगर निगम ने पिछले 2 महीने पहले हटा दिया था, जिस वजह से स्ट्रीट वेंडर को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक जमा करा नहीं पा रहे हैं। आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ठेले उसी स्थान पर लगाने की अनुमति मांगी गई। पिछले 2 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, करीबन 17 लोग हैं और 17 लोगों से काफी लोग जुड़े हुए हैं जिनको रोजी रोटी का बहुत अभाव हो रहा है। 2 महीने से बिल्कुल कोई ठेला नहीं लगा रहा है, कोई कमाई नहीं हो रही है किसी की। अब हम उसके लिए मैडम से मिले, इन्होंने अनुरोध किया, फिर इन्होंने नगर निगम में बात करी और आज कलेक्टेड भी आए हैं। आज कलेक्टर मैडम से भी बात की है तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ठेले लगा सकते हैं, नगर निगम आपको परेशान नहीं करेगी। और पिछले 35 साल से वहीं ठेले लगा के हम
रोज़गार चला रहे हैं अपना। अभी वहाँ पर सर जो यातायात जो सुगम, हमारे यहाँ पर कोई यातायात बाधित नहीं होता है। हमारे जहाँ पर हम ठेले लगाते हैं क्षेत्रपाल के सामने, वहाँ पर आज से 35 साल से ठेले लगाते हुए आ रहे हैं। वहाँ पर पार्किंग से कोई लेना देना नहीं है और जो यातायात कोई बाधित नहीं होता है। जो बाधित होता है वो सूचना केंद्र पर होता है, वहाँ पर उनको टाइमिंग दिया हुआ है कि आप 6 से 10 बजे तक लगा सकते हो। मगर हमारे यहाँ से तो पूरे ठेले हटा ही दिए हैं कि आप यहाँ पर ठेले नहीं लगाते हैं। इस 2 महीने से हम बेरोजगार बैठे हैं, सभी लोग, बहुत परेशानी आ रही है। अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कुछ ऐसे ही नामुमकिन काम को मुमकिन कर बनाया है अजमेर के बोराज इलाके में रहने वाले रूप ने, जिनके दोनों ही पैर पोलियो के कारण बचपन से ही काम नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने राइडर बनने का सपना देखा और उसे पूरा कर दिखाया है। रूप सिंह और उनके मित्र ने मिलकर एक पुरानी मोटरसाइकिल को बिना छत की कार बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों देखिए, जो मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठे हैं, इनको जन्म से ही पोलियो था और इनकी टांगों में काफ़ी प्रॉब्लम थी, ये चल फिर नहीं सकते थे। इन्होंने जब होश संभाला, ये बड़े हुए, तो इनको जो अपने निजी काम है करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। फिर इन्होंने अपने एक दोस्त की मदद से एक पुरानी बाइक को इस तरीके से बनाया कि वो कार की तरह सड़क पर सरपट दौड़ती नज़र आती है। जो बाइक के गियर होते हैं वह इसमें नहीं है, जो कार में गियर होते हैं उस तरीके से कार में जगह से गियर लगते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, उस तरीके से यहाँ पर लगते हैं। और एक बार में ये करीब अपने 5 से 6 लोगों को एक साथ बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पुरानी बाइक है जो कि इन्होंने खरीदी थी और इसके बाद उसको मॉडिफाई कराकर अलग अलग 2 टायर लगवाए और दोनों तरफ सीट पर 2 व्यक्ति यहाँ बैठ सकते हैं, 2 व्यक्ति उस साइड बैठ सकते हैं, 2 व्यक्ति पीछे बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 7 व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके जो दोस्त हैं वह भी उनको भी पोलियो है जन्म से, और उनकी जो पत्नी है वो भी विकलांग है। उन्होंने यानी कि तीनों ने, ये व्यक्ति और दोनों वो है, तीनों ने मिलकर इस बाइक को कार का लुक दे दिया। हालांकि इस कार में छत नहीं है, जो गियर लगते हैं, एक बार स्टार्ट करके दिखाएं भाई साहब, एक बार ये देख सकते हैं। ये बाइक जो स्टार्ट हो गई है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो गियर है वह कार की माफिक यहाँ पर लगते नजर आएंगे आपको। मैं मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार गियर दिखाएं, वैसे गियर लगा के दिखाएं एक बार। ये देखिए, ये गियर लगाए हैं इन व्यक्ति ने, और अब आप एक बार चला के दिखाएं। ये देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है काफ़ी इन्होंने अपना दिमाग का प्रयोग किया और इस एक पुरानी बाइक को कार का लुक दे दिया है। हालांकि इस कार में छत नहीं है। बोराज के रहने वाले हैं, रूप सिंह है, जन्म से इनको पोलियो है और पुरानी बाइक का यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सदुपयोग करते हुए कार का लुक दिया है। बात कर लेते हैं एक बार रूप सिंह जी से, किस तरीके से क्या सोचा और क्या इनका आगे रहने वाला है। बस किस तरीके से ये बाइक का निर्माण हुआ, कार का? ये बाइक सर हमारे जो बड़िया गांव में पास में रहने वाले हैं, मेरे मित्र हैं फूल सिंह जी, उन्हीं की देन है। वो मित्र जिन्होंने उनके खुद के ऐसी बाइक बना रखी है, उनकी बाइक को देखकर मेरे भी मन में एक विचार आया कि इस प्रकार की बाइक मुझे भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल बाइक चाहिए थी। वैसे तो स्कूटी के 2 व्हील लग सकते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है बैठने की, तो मेरे को एक बाइक पसंद आई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और मात्र 10 दिनों में उस मित्र ने, फूल सिंह जी उनका नाम है, उनके वाइफ भी मतलब दिव्यांग है, उन्होंने घर पे इस बाइक को मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करके और उन्होंने बाइक बना दी। गियर कैसे लगते हैं? गियर बिल्कुल हाथों में दे दिए उन्होंने, और सेम टू सेम कार जैसे गियर है इसके अंदर। इस प्रकार गाड़ी स्टार्ट करने में सेल्फ, ये पहले सेल्फ नहीं थी, इसको सेल्फ करने के बाद ये फर्स्ट गियर। और इस प्रकार खर्चा कितना आ गया इसमें? इसमें मात्र 75,000 रुपये। छोटी जो सेकेंड हैंड बाइक खरीदी वहीं से, और इसको मॉडिफाई की उन्होंने। ये स्ट्रक्चर पूरा फ्रेम उन्होंने घर पे बनाया और 75,000 रुपये में गाड़ी बनकर तैयार आ गई। अभी आपको आराम से, आपके पत्नी, आपकी फैमिली के साथ जा सकते हो आप? बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल है, एकदम आरामदायक स्थिति में ये। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर बोराज का जो व्यक्ति है रूप सिंह, इसने अपनी मेहनत और अपने दोस्त की साथ में मिलकर एक टूटी एक पुरानी बाइक को कार का लुक दिया है। और अब ये जो इनकी विकलांगता है वह कहीं आड़े नहीं आ रही, वह अपनी मर्जी से एक स्थान पर दूसरे स्थान अपने परिवार के साथ आ जा सकते हैं। बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद। अजमेर जिले में किसानों से करोड़ों रुपए की चना सरसों की खरीद को लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है।
आज पीड़ित किसानों ने कांग्रेस ओबीसी देहात प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जसराज चौधरी के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि आरोपी अनिल और सुनील गहलोत ने बाजार भाव से ज्यादा रुपयों का झांसा देकर ग्रामीण क्षेत्रों से चना, सरसों और मूंग खरीदे, लेकिन अब भुगतान नहीं कर रहे। यह खरीद जून माह में की गई थी। इसका भुगतान 10 दिन में किया जाना था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है। अनिल और सुनील ने किसानों को चेक दिए थे, लेकिन वे चेक भी बाउंस हो गए। हम ग्रामीण ये बेरूखेड़ा पूरे सरवार तहसील से निस्तावा तहसील से क्या है कि हमारे किसानों का 30 करोड़ का चना खरीद की, उसका पेमेंट पूरे को अनिल और सुनील गहलोत इसने पेमेंट पूरे खा के यहाँ से फरार हो गए। हमने थाने में मुकदमा कराया, अभी थानेदार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। किसान बहुत परेशान है। अगर हमारी कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से निवेदन है कि हमारी मांग, अगर आप किसानों को पैसे 30 करोड़ किसानों के बकाया है, वो अगर पेमेंट प्राप्त नहीं करे तो हम अभी तो धरना कर रहे हैं। बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम अनशन भी करेंगे और धरना आंदोलन भी करेंगे और किसानों को पैसे तुरंत प्रभाव से दिलाया जाए। सरकार से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से हमारा 30 करोड़ पेमेंट बाकी है। तो एसपी साहब से निवेदन है, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि आप सीआई को तुरंत प्रभाव से एक्शन दो और अनिल और सुनील को गिरफ्तार करके किसानों का पेमेंट प्राप्त करना। अजमेर निवासी है, केसरगंज में इसकी खाद बीज की दुकान है। वो राजस्थान कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है, उसका कोई परिवार का सर्विस करता है। तो उन्होंने किसानों से उसकी जान पहचान थी, तो किसानों को गुमराह करके उसने करीबन 30 करोड़ के चने खरीदे। वो भी मार्केट भाव था मतलब 5,51 रुपये, तो वो 48 रुपये प्रति कुंटल से चने खरीद के लोगों को विश्वास से चेक दिए, भाई आप 10 दिन बाद पैसे निकलवा लेना। करीबन 30 या 31 करोड़ रुपए पूरे अजमेर ज़िले के किसानों के, मतलब कई तहसीलें हैं, उनका पैसा बकाया है। अब किसान आज बिना पैसे से परेशान हो रहे हैं। कई बार उसके पास आए, तकाजा किया तो उसने कहा मैं 2 दिन में दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा, आप चेक लगा लेना। चेक लगाया तो खाते में कुछ नहीं है। फिर वो अब गांव छोड़ के शहर छोड़ के दुकान बंद करके भग गया। अब कहता कि मैं ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ आत्महत्या कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा। किसान बेचारे परेशान होकर एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से, और फिर हम आंदोलन करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी सील करके एसपी साहब से मिलेंगे, अभी कलेक्टर साहब से मिलेंगे। उन पर विश्वास है कि वो उन्होंने कुछ न्याय दिलाएंगे, मतलब पैसे दिलाएंगे, चाहे उसकी प्रॉपर्टी बेचे या कुछ भी करे। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।